साहब भैया अनुराग, साहब आपका जूस आपने मंगवाया था मैडम। अनुराग तू क्या कर रहा है यहाँ पर? अनुराग साहब कैसी बातें कर रहे हैं, हम तो यहाँ दुकान पे काम करते हैं, सतनाम नाम है हमारा। अनुराग कौन है हम नहीं जानते। मैं कैसी बातें कर रहा है? कौन सा सतनाम? मेरा छोटा भाई है तू अनुराग। राजा तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? ये तुम्हारा भाई कैसे हो सकता है? एक बार इसका हुलिया देखो। और अगर ये तुम्हारा भाई होता तो ये जूस की दुकान पर थोड़ी काम करता। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें गलत फहमी हो रही होगी। और वैसे भी तुम्हारी कौन सी फैमिली आ गई अचानक से? आज तक तो कभी नहीं बताया। मैंने तुम्हें अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताया, किसी वजह से मुझे घर छोड़ना पड़ा अपना। लेकिन ये सब छोड़ो, इतने सालों बाद तुझे देख रहा हूँ, वो भी जूस बेचते हुए। तू जूस बेचता है? अरे साहब आप टाइम व्यर्थ मत करिए, आप जूस उठाइए, और भी ग्राहक है वहाँ पे, हम जा रहे हैं, लीजिए। हाँ एक काम करो, जल्दी जूस पीते हैं, निकलते हैं, मीटिंग भी है, जल्दी लो। लीजिए साहब जूस पकड़िए अपना। मुझे पक्का यकीन नहीं है, मेरा छोटा भाई मैं जानता हूँ। तुम एक काम करो, ये पकड़ो, मैं अभी आया। अरे इतने सालों के बाद आज भैया को देखा है। काम करते अम्मा को बता देते, हमको तो बहुत खुशी हुई कि राजा भैया इतने बड़ा आदमी बन गए हैं। हेलो, हाँ अम्मा प्रणाम कर रहे हैं। अम्मा आपने यकीन नहीं करेंगे, आज हमने किनको देखा। अरे राजा भैया और तान्या भाभी को। हाँ अरे यहीं पे हमारे जूस की दुकान पे आए थे जूस पीने के लिए। नहीं अम्मा, हमने तो इनकार कर दिया कि हम उनके छोटे भाई नहीं है। अम्मा बहुत अच्छा लगा राजा भैया को देख के। ठीक है अम्मा, हम करते हैं बाद में फोन। भगवान बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने हमको हमारे बड़े भाई से मिलवा दिया। भगवान का शुक्रिया तो करना पड़ेगा ना, उन्होंने मेरे छोटे भाई से मुझे मिला दिया। मुझसे झूठ बोलकर, मुझसे दगा करके भाग रहा था और कह रहा था कि मेरा नाम ये है वो है। अपने भाई को अच्छी तरीके से जानता हूं मैं। क्यों भाग रहा था भाई मुझसे? अभी तक गुस्सा है मुझसे तू? भैया हम डर गए थे, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आपको देख के क्या बोले। हमको माफ कर दीजिए, हमको तो आपकी बहुत याद आती है और हम तो बहुत खुश है कि आज हम आपको ऐसे देखे। आप कितने बड़े आदमी बन गए भैया। बड़ा सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों की वजह से बना हूं मैं। अनुराग तुझे पता है, शायद मुझे लगता था कि मेरी फैमिली ना मुझे सपोर्ट नहीं करती, इसी वजह से आए दिन बस लड़ाई झगड़े, तुम सबसे गृह कलेश, यही चीजें करता था बस मैं। लेकिन जब अपने परिवार वालों से दूर गया ना, तब मुझे पता चला कि असली मायने में परिवार होता क्या है। हाँ मैंने अपना नाम बनाया, इस सोसाइटी में अपना घर लिया, इस जगह मैंने अपनी खुद की बिल्डिंग खड़ी करी, कंपनी की, सब कुछ करा मैंने जो मैं चाहता था। लेकिन शायद अपने एक अच्छा परिवार नहीं जोड़ पाया। पता है, तान्या से जब मैंने शादी करी ना, वो मुझसे हमेशा ये पूछती थी कि तुम्हारा परिवार कहाँ रहता है, तुम किस फैमिली बैकग्राउंड से आते हो। मैंने कभी कुछ नहीं बताया। किस मुंह से बताता कि उस फैमिली बैकग्राउंड से आता हूँ जहां पर फैमिली तो सपोर्ट कर रही है, लेकिन मैं अपने सपनों के लिए अपने घर से छोड़कर आ गया था। इतने सालों बाद अनुराग मैं तुझे देख रहा हूँ ना, सच्ची में खुद पे गिल्ट हो रहा है यार। मेरी वजह से तू ये पता नहीं क्या धंधे कर रहा है, कौन सी जगह काम कर रहा है जहां पर तुझे ऐशोआराम की जिंदगी जीने चाहिए थी। वहां पर तेरा बड़ा भाई अपनी जिम्मेदारी छोड़ के भाग चुका था, सब कुछ खत्म करके बैठा था। मुझे ये तक नहीं पता कि मम्मी अभी बिल्कुल ठीक है, क्या कर रहे हैं और पापा कैसे हैं। इतने सालों बाद तुझे देखा ना, बहुत खुशी हो रही है यार। देख मुझे ना बस तुम लोगों से बात करनी थी। मैंने बहुत बार कांटेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन कभी पता ना नंबर मेरे पास था ही नहीं। लेकिन अब ना सब कुछ सही हो जाएगा यार, मेरे पास सब कुछ है अब जो मैं चाहता था, और मुझे अपनी गलती का रियलाइजेशन भी है यार। तेरी भाभी बहुत अच्छी है, हमेशा पूछती रहती फैमिली के बारे में, उसे भी अपना एक ससुराल मिल जाएगा। मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ यार, मुझे माफ कर दे। नहीं भैया, आप माफी मत मांगिए ना। हम सच बताए, हम लोग भी आपको बहुत याद करते हैं। और एक बात और पता है, हमने अम्मा को बताया आपके बारे में और भाभी के बारे में। अम्मा बहुत खुश हुई और अम्मा ने बोला है ना कि राजा बेटा और बहू को ना घर पे लेके आने के लिए। तो हम भी आ ही रहे थे आपके पास आपसे मिलने के लिए अभी। बहुत अच्छा भाई है मेरा यार। भैया हमने भी आपको बहुत याद किया था। अच्छा